चलिए बेटा देखिएगा, तो हमने क्या बोला, हमें इस इक्वेशन पे काम करना है और कुल मिलाकर ये है कि वो अगर हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो हम उसको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके दे देंगे। नहीं यही बात समझ में? तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। चलो निकाल लीजिए बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लीजिए बेटा आप, राइट। और अभी हम 2-4 इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, हाथों हाथ ही देख लीजिए आप, ठीक है। बुक खोलिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिएगा, राइट। पेज नंबर 23.6, पेज नंबर 23.6, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। अनुराग अपने बिजनेस के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है। He gives you the following information like capital at the beginning of the year, opening capital, capital at the end of the year, closing capital, drawings or additional capital. You are required to calculate the profit or loss made during the year. तो प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। तो देखिए इसने यही फॉर्मूला यूज कर रखा, कैपिटल एट द एंड एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग, और क्या पता लग गया हमें, प्रॉफिट और लॉस। कोई दिक्कत इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बस वो क्या कर रहा है, आपकी बुक में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना रहा है। वो इक्वेशन लिखने की जगह स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहा है। किसमें कर रहा है, मतलब वर्टिकली उसको बता रहा है। कोई दिक्कत तो वैसे लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यही बात समझ में है, ये भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन? तो बुक का प्रेजेंटेशन आप स्कूल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, खुशहाल, मनन, प्रखर। नहीं है ना कोई डाउट? चलिए अब नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिएगा ढंग से बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कविश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। कविश अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पर रख रहा है। स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये क्या हो गई, डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, और ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई बेटा। क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई, हाँ या ना। 3 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017 कैशेड बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बीपी उसकी गिवन है बेटा। मतलब 31 मार्च 2017 की उसकी एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, ये आपको दे रखी है बेटा। दे रखी है, दे रखी है। और ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एज एडिशनल कैपिटल, 40,000 एज एडिशनल कैपिटल, एंड ड्रॉइंग्स कितने उसके 15,000 है बेटा। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये जो एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग है ये आपको बाद में एडजस्ट करना है इक्वेशन में। इक्वेशन में एडजस्ट करना है बेटा, हाँ या ना। ये बाद में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे ना, वहां एडजस्ट करना। आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, एडिशनल कैपिटल पता है, ड्रॉइंग्स पता है। पता है क्या करनी है, क्लोजिंग, और इसने क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटीज, देखो क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटीज आपको गिवन है गिवन है कि नहीं है। तो नीचे एक इसने क्या कर रखा है, देखिए बैलेंस शीट बना रखी है, बना रखी है, बना रखी है। और उस बैलेंस शीट का नाम क्या रख रखा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम रख रखा है बैलेंस शीट का। एज ऑन 31 मार्च 17, कर कुछ भी नहीं रखा, इधर वही एसेट दिखा रखी है,
और इधर क्या दिखा रखी है वही। और बेटा ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कोई नई चीज नहीं है बेटा, ये बैलेंस शीट ही है। अब आप बोलोगे सर इसका नाम क्यों चेंज कर दिया, तो बस नाम चेंज करने का एक छोटा सा कारण है, यहां जो इंफॉर्मेशन रखी गई हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं रखी गई हैं, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखी गई हैं। क्या रखी गई है बेटा, अप्रोक्सीमेट 19-20, बोल रहे ना 19-20, राइट, तो वो काम है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, नहीं है ये बात समझ में। इट्स नॉट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। हाँ मनन बोलो, क्या बेटा बेटा मनन। नो सर। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन रखी गई है वो अप्रोक्सीमेट रखी गई है, कहने का मतलब बस इतना सा है वही एसेट्स और लायबिलिटीज, नहीं आई बात समझ में। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखिए, यहाँ लिख दीजिए इनकम और एक्सपेंडिचर, तो वो क्या हो जाएंगे एक तरीके से अप्रोक्सीमेट इनकम, अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर, अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नहीं आई बात समझ में। तो आपने एसेट जमा ली सारी की सारी, देखो आप कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस मतलब फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर्स और बीपी। तो ये एसेट में से क्या घटा दी बेटा, लायबिलिटी माइनस कर दी, तो क्या पता लग जाएगी, कैपिटल पता लग जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। और कितनी पता लग गई कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, 3,30,000, नहीं आई बात समझ में, आया ना। और क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल क्या पता लग जाएगा, प्रॉफिट। और देखिए 5,000 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रखर, स्वास्तिका। यस सर। सानिध्य, यस सर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और होता है तो फिर वो लॉस है, नेगेटिव कैपिटल है, ठीक है। चलिए तो ये चीज समझ में आ गई बेटा। एक और एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। Miss Priyanka runs a small bakery business. She was not maintaining her account on the double entry system. Double entry system पे वो accounts maintain. She had started the business with a capital of rupees 78,000. उसने 78,000 की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट, तो ये क्या हो गई उसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई बेटा, क्या हो गई। On 31st March 2017, her incomplete report could provide the following data: amount due to supplier for the raw material, amount due to supplier for the raw material, तो ये क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। क्या कहलाएंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 का एसेट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश प्रोडक्ट एसेट हो गया बेटा, हाँ या ना। फिक्स्ड एसेट एसेट हो गई। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा लेना है, एसेट हो गई, डेटर हो गया बेटा, हाँ या ना। She had withdrawn 2,500 per month for meeting his personal expenses, तो 2,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के ड्रॉइंग्स हो गए 30,000 के। कितने ड्रॉइंग्स हो गए, और इसका एडजस्टमेंट कहां होगा बेटा, नीचे इक्वेशन में, बैलेंस शीट में नहीं करना अभी। बैलेंस शीट में तो आपको फाइनल एसेट फाइनल लायबिलिटी दिखानी है बेटा, और फाइनल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। फिर आगे बोला शी हैड इंट्रोड्यूस 7,000 एज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई, क्या हो गई। एंड शी हैज कैशियर बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट, दिखा दो बेटा। एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो एसेट में से क्या घटाना है, लायबिलिटी, और क्या पता लग जाएगी आपको, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। कोई दिक्कत, चलिए तो फिर एक काम कीजिएगा, अगर समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये भी आप कीजिएगा। ओके सर, ट्राई करेंगे। कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नो सर। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, नो सर। चलिएगा मैं लीव कर रहा हूं क्लास।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।